है ना। सूचियों का चर्चा जो है वो अनुसूची 8, अनुसूची, हाँ अनुसूची 7, अनुसूची भाषा 8, भाषा। हम पहला पढ़ते समवर्ती, क्या पढ़ते हैं? समवर्ती का ट्री भी बताए थे, परसों तरसों परसों बताए थे। समवर्ती सूची का ट्री बताए थे, क्या बताए थे? समवर्ती क्या सूची का ट्री क्या बताए थे? बताए थे शिव जी का, बताए थे ना, शिव बताए थे, शिव ट्री देखो, ट्री है ना, शिव जी को 20 कौन सी 20 आम कौन दी? कविता ने दी, कविता दी, कविता। तो शिव जी को 20 आम कविता ने दी, कौन दी? कविता दी, कौन दी? तो शिव जी को 20 आम कौन दी? कविता ने छूट गया, कविता ने दी, कविता ने दी, कविता ने दी, हो गया। बोलो बोलो समवर्ती सूची का ट्रिक, शिव जी को 20 आम कविता ने दी, सब आ जाएगा। शिव जी को 20 आम कविता ने दी, पढ़ाए, जल्दी बोलो यस। चलो आप लिखते हैं। सी से शिक्षा, सी से शिक्षा, व से वन एवं वन्यजीव, वन एवं वन्यजीव, वन एवं वन्यजीव, वन एवं अजी से जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। को से कारखाना, को से कारखाना, को से कारखाना। बी से अरे बिजली, बी से बिजली, बी से बिजली। सो से समाचार पत्र, सो से समाचार पत्र, सो से समाचार पत्र। आ से आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, आर्थिक कोई भी नियोजन, चाहे परिवार नियोजन हो या आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन। समवर्ती मो से मजदूर संघ, मो से मजदूर संघ, मो से मजदूर संघ। को से जो है कानून प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया, कानून। अभी से विवाह, बी से विवाह, बी से ता से तलाक, ता से तलाक, ता से तलाक। ने से नाप तोलने से, नाप तोलने से, नाप तोलने से, नाप तोल। डी से दीवान एवं फौजदारी मुकदमा, दीवान वही शादी तलाक, दीवान फौजदारी मुकदमा है, दीवान एवं फौजदारी मुकदमा, दीवान एवं फौजदारी, दीवान एवं फौजदारी मुकदमा। यह सभी समवर्ती सूची, याद रहेगा, बोलो यस, और याद रहेगा। यह सभी क्या हो गया है? समवर्ती सूची, समवर्ती। अरे बोनर बेला मुहामा भाई ना उतना जिलेबी खाया मुहामा भाई ना, खाली 15 अगस्त हमारा सब जिलेबी हमारा है, बल कहीं का खैला आवाज नहीं निकलता है, हम पानी पीते हैं, क्या ना। लाइक करो, लाइक करो, तुम सुतले हरी, लाइक करो तुम जल्दी। चलो यहाँ ध्यान दो, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला लिखेंगे कौन सी? राजसूची। क्या लिखेंगे? अगर राजसूची बोलेंगे, राजसूची, राजसूची बोलेंगे, राज में छोटा मामला, छोटा छोटा मामला राजसूची, राज। जैसे पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, यूपी पुलिस, सब राज्य का अपना पुलिस। तो पुलिस जो है, पुलिस का लोक व्यवस्था करता है, पुलिस जो है लोक व्यवस्था बना के रखता है। फिर हो गया जेल, पुलिस कहाँ ले जाएगा? जेल, पुलिस कहाँ ले जाएगा? जेल कहाँ ले जाएगा, है ना। और पिटेगा, पीट के भर्ती करेगा कहाँ पर? स्थानीय स्वास्थ्य में, स्थानीय स्वास्थ्य में, स्थानीय स्वास्थ्य में, स्थानीय। फिर तुम आके जेल से छूट कर करेगा कृषि, क्या करेगा? यानी खेती, क्या करेगा? ये सभी राजसूची, छोटा छोटा मामला राजसूची, कोई दिक्कत है? और संघ सूची बोलेंगे, संघ सूची, संघ। अगर संघ सूची बोलेंगे मित्रों, संघ सूची, सब याद करो अब ये पगलवा। संघ सूची बोलेंगे तो बड़ा बड़ा मामला जो देश के हित के लिए जरूरी है, वो बड़े बड़े मामला आएगा संघ सूची। संघ जैसे सेना, आर्मी, तो इंडियन आर्मी बोलते हैं, बिहार आर्मी, यूपी आर्मी नहीं बोलते, इंडियन यानी संघ, इंडियन आर्मी। जैसे भारतीय रेलवे, भारतीय ये बिहारी रेलवे बोलता है, बिहारी रेलवे बोलता है ना, इंडियन यानी संघ, इंडियन यानी संघ। बैंकिंग कौन सी? बैंकिंग कौन सी? बैंकिंग। बीमा क्या चीज? बीमा क्या चीज? बीमा। डाकघर क्या? डाकघर क्या? डाकघर। एयरपोर्ट क्या? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट क्या? कौन सी? एयरपोर्ट क्या चीज? एयरपोर्ट। बड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदर, छोटा बंदरगाह राजसूची, बड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह, ठीक है ना। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। विदेशी मामला, विदेशी मामला, विदेशी मामला, विदेशी मामला। अंतर्राष्ट्रीय क्या ना? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जनगणना कौन सी? जनगणना कौन सी? जनगणना। रेडियो कौन सी? रेडियो। जैसे भी किसमें आएगा? संघ सूची, संघ सूची, संघ। अवशिष्ट बोलेगा नया नया मामला, अवशिष्ट बोलेगा, क्या बोलेगा? अगर अवशिष्ट बोलेगा मित्रों तो अवशिष्ट में आएगा बचा हुआ मामला, बचा हुआ मामला। जैसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे क्या बोले? कंप्यूटर, क्या बोलेंगे? जो बाद में मामला आया है। जैसे बोलेंगे कौन सी? इंटरनेट, क्या बोलेंगे? इंटरनेट, क्या बोलेंगे? जैसे साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम। जैसे अंतरिक्ष, कौन सी? अंतरिक्ष क्या चीज? जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो नया नया मामला है, क्या ना, जो तीनों सूची में नहीं लिखा गया है उसको अवशिष्ट सूची, अवशिष्ट और समवर्ती सूची पर कानून जो है केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, लेकिन एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना दिया है, तो केंद्र सरकार का ही मान होगा, यानी केंद्र सरकार का बोलबाला होगा, बोलबाला होगा। संघ सूची पर केंद्र सरकार, अवशिष्ट पर भी केंद्र सरकार, राष्ट्रीय पर राज्य सरकार। सब याद हो गया? अरे यार हुआ? इसका ऑप्शन नंबर डी, क्या ना, क्या बोल रहा है? सूची, क्या बोल रहा है? राज सूची, क्या बोल रहा है? राज सूची। लोक व्यवस्था कहां पर? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, अभी याद कर लेना, बोल अभी याद करना है। चलो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप में नहीं खुलता है सर, लैपटॉप में चलना चाहिए। आप जो है व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है आपका पेज के नीचे, तो कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है ना। चला तो जल्दी बताइए, आप उस पर जो है प्रॉब्लम लिख के भेज दीजिए, फोटो खींच के भेज दीजिए, दूर कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़े, क्या ऑनलाइन वाला स्क्रीन लिया? बोलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अलग रहा। प्राणहिता किस सहायक नदी है? ऐसा मार देगा। प्राणहिता किसकी सहायक नदी पूछते हैं। अगर बोलेगा डीपीएसपी को, डीपीएसपी को किसने कहा था यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के मर्जी, बैंक के मर्जी से, बैंक के मर्जी से, डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक के मर्जी से अदा किया जाता है, अदा किया जाता है। कौन कहा था? कौन कहा था? केटी शाह। कौन कहा था? केटी शाह। कौन कहा था? केटी शाह। और क्वेश्चन पूछते हैं। मौलिक अधिकार को, मौलिक सॉरी प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा,
जल्दी बोलो। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा कौन कहते थे? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कौन कहते थे? जल्दी बोलो। ठाकुरदास, भार्गव, ठाकुरदास, भार्गव, ठाकुरदास, भार्गव, ठाकुरदास, भार्गव। और प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान के कुंजी, प्रस्तावना को संविधान के कुंजी, संविधान के कुंजी। जल्दी बोलो। प्रस्तावना को संविधान के कुंजी कौन कहा था? अर्नेस्ट बाकर, अर्नेस्ट बाकर, अर्नेस्ट बाकर, अर्नेस्ट बाकर। चलिए बोलो और बताइए सर। प्रस्तावना को, प्रस्तावना को क्या ना संविधान का, संविधान, प्रस्तावना को संविधान का राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक या जन्म कुंडली, जन्म कुंडली कौन कहा था? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी। और प्रस्तावना को, प्रस्तावना को संविधान का, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, परिचय क्या ना प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कौन कहा था? एम एन पालकी वाला, एम एन पालकी वाला, एम एन पालकी वाला, एम एन पालकी वाला। अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार को क्या ना संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा, संविधान के आत्मा कौन कहे थे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सब याद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए राइट। एक प्रॉब्लम बोलो नो, आगे बढ़े बोलो यस, लाइक किया बोलो नो, लाइक किया बोलो जल्दी लाइक करो। सब याद कर लेना है। चलो बिल्कुल लिख दिया आप लोग। अरे याद हुआ बंदर सर, आप हीरो लग रहे हैं आज, गुरुजी हीरो लग रहा है। हाँ, और जब विलन लगते थे, बताओ बड़े विलन लगते थे, है ना? आगे बढ़े। चलो स्क्रीन ले लो, हम स्क्रीन लिए थे। अरे स्क्रीन लिए थे, ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अलग को चलिए आपके सामने पूरे 7 करोड़ रुपया का जवाब दीजिए। गोदावरी सहायक नदी डायरेक्ट लिख देते हैं। गोदावरी के सहायक नदी कौन कौन है? तो पूर्णा कौन सी है? पूर्णा सहायक है। गोदावरी वर्धा सहायक है। गोदावरी मंजीरा सहायक है। गोदावरी परवरा सहायक है। गोदावरी परवरा सहायक है। गोदावरी पेनगंगा, गोदावरी पेनगंगा। गोदावरी मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लो, क्वेश्चन फीस आता है सबसे। जहां पे आपने याद होगा तो अब जो है दक्षिण भारत के नदी क्वेश्चन पूछता है। पेनगंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, वेन गंगा, इंद्रावती, 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 अपरान, हिता, अपरान, हिता, अपरान। ये सभी गोदावरी के सहायक नदी। पूर्णा, वर्धा, मंजिला, परवरा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणिता, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां है। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, गंगा गोदावरी, दक्षिणी गंगा गोदावरी, 465 किलोमीटर, 465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। गोदावरी जान गया है। अब कृष्णा ही पूछता है, इंपोर्टेंट है। कृष्णा कौन सी? कृष्णा के सहायक नदी। तो क्या हो जाएगा? भीमा क्या हो जाएगा? भीमा क्या जाएगा? कोयना क्या जाएगा? कोयना क्या जाएगा? मूसी क्या जाएगा? मूसी क्या जाएगा? घाट, परभा घाट, परभा घाट, परभा माल, परभा मार, परभा पंच, गंगा पंच, गंगा पंच, गंगा दूध, गंगा दूध, गंगा तैयार रखना। एवं तुंगभद्रा, तुंग कृष्णा के सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा तैयार रखना। यार को चीज है, मैं बोलते तुम लोग अपने याद होगा। हर बार तुम लिखवाई देते हैं, सुनते रहेगा अपने याद होगा। फिर कभी मिलेगा फिर लिखवाएंगे, फिर कभी मिलेगा फिर लिखवाएंगे, कल सब याद करवा देंगे, ठीक है ना? अब आओ, अब कावेरी कौन सी? कावेरी का भी मोस्ट इंपोर्टेंट, कावेरी का भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुनो, कावेरी का क्या है? काबिनी क्या है? काबिनी क्या है? काबिनी और क्या है? भवानी क्या है? भवानी क्या है? भवानी और क्या है? हेमावती। वती मिलेगा मार देना है कावेरी, वती मिलेगा मार देना। जैसे हेमा वती, जैसे स्वर्णा वती, जैसे स्वर्णा, जैसी वती, जैसे अर्का वती, जैसे अर्का वती, जैसे अमरा वती, जैसे अमरा वती। अब ने बोला सर वती बोले तो मारेंगे, कावेरी तो मोमबत्ती भी मार देंगे, अगरबत्ती भी मार देंगे, सेंट बत्ती भी मार देंगे, क्या नहीं? सब मारना है, ठीक है? नदी नाम थोड़े, मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती, ठीक है? नहीं सब नहीं, समझ गया? श्रीमती भी नहीं मार देना, ठीक है ना? ये सभी कावेरी, ये सभी कावेरी। ब्रह्मपुत्रा बोलेंगे, ब्रह्मपुत्रा सुनो, ब्रह्मपुत्रा क्या होगा? दीहांग क्या होगा? दीहांग किसी नाम है। दीबांग क्या होगा? दीबांग क्या होगा? लोहित क्या होगा? लोहित क्या होगा? धनश्री क्या होगा? धनश्री क्या होगा? सुवनश्री क्या होगा? सुवनश्री क्या होगा? धनश्री, सुवनश्री, है ना? जिया बरेली, जिया भरेली, जिया भरेली, पगला, दिया पगला, दिया पगला, दिया पगला, दिया, ठीक है ना? और क्या होगा? तिस्ता क्या होगा? तिस्ता और क्या होगा? संकोची क्या होगा? संकोची क्या होगा? तो ये सभी ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। आ गया? जल्दी स्क्रीनशॉट, क्या ना? यही तो सुनना है, ये तो बोलते हैं कि सामने कहीं सुनना है। दो चीज, एप्लीकेशन यूट्यूब करो, बाकी आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। कितना रुके किलो क्या करेगा? 2-3 क्लास देख लेगा सर, लाइन कलर पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना? हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए, तो एप्लीकेशन परिधारी से होते चला आएगा। और यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन, हर से फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, हर सब्जेक्ट से देखने को मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन। तो उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। इधर जो है आपका जो है लगभग जो है देखने पर अचानक नंबर बढ़ेगा, उधर भी चलेगा क्लियर। जब दोनों का रिजल्ट 100% होगा। समझ गया? मतलब कहीं देखने ना है, कहीं ना पढ़ना है। समझ गया ना? चलो लाइक कर दो, लाइक वालों। चलो बिल्कुल दिया। सरकारिया समिति, केंद्र समान, सरकारिया समिति, केंद्र समान, जल्दी बोलना जल्दी। सरकारिया समिति, केंद्र समान, सरकारिया समिति, केंद्र समान, स्थापना 1983, स्थापना 1900। सरकारिया समिति के रिपोर्ट के आधार पर, सरकारिया समिति के रिपोर्ट के आधार पर कौन सा आयोग का स्थापना किया गया था? तो वो थे अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना, अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है, उसका भी स्थापना सरकारिया समिति के रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जो केंद्र और राज्य के संबंध को बताता है। 1983 में पुंछी आयोग भी केंद्र संबंध, पुंछी आयोग भी केंद्र संबंध, क्या ना? नरसिम्हान बैंक सुधार, नरसिम्हान बैंक सुधार, नरसिम्हान
बैंक स्वामीनाथन, जनसंख्या नीति स्वामीनाथन, जनसंख्या नीति याद कर लो, इंपोर्टेंट इकोनॉमिक्स में है। महाजन, चीनी उद्योग महाजन, चीनी उद्योग महाजन, चीनी उद्योग दंतेवाला, बेरोजगारी यानी बेरोजगार रहेगा तो सब लोग दांते काट लेगा, बेरोजगार रहेगा तो सब लोग दांत काट लेगा, क्या ना, दंतेवाला बेरोजगारी। और प्रतिभूति घोटाला, जानकी रमन, जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला, जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला, जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला, जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला, क्या ना, रंगराजन भुगतान संतुलन, रंगराजन भुगतान संतुलन, रंगराजन भुगतान संतुलन, मालनोबिस राष्ट्रीय आय, मालनोबिस राष्ट्रीय आय, कंजरू समिति, रेल सुरक्षा, कंजरू समिति, रेल सुरक्षा, लेकिन रेलवे में कंजूसी किया जा रहा है, इसलिए जो सुरक्षा ना हो रहा बल्कि एक्सीडेंट हो रहा है, अरे कंजूसी हो रहा है, रेलवे में क्या हो रहा है, कंजूसी हो रहा है, सुरक्षा कहाँ कर रहा है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, ज्ञान प्रकाश चीनी घोटाला, ज्ञान प्रकाश चीनी घोटाला, ज्ञान प्रकाश चीनी घोटाला, ज्ञान प्रकाश चीनी घोटाला, तेंदुलकर समिति निरंतर रेखा, हम लकड़वार समिति भी गरीबी, लकड़वार समिति भी गरीबी, सुरेश तेंदुलकर भी गरीबी, सुरेश तेंदुलकर भी गरीबी, रामराजन भी गरीबी, श्रीराजन भी गरीबी, बी केलकर समिति पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, मलेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार, मलेगांव समिति प्राथमिक पूंजी बाजार, खुशो समिति कृषि सुधार, खुशो समिति कृषि सुधार, खुशो समिति कृषि सुधार, यानी प्रॉब्लम हो गया। इस बड़ी इंपॉर्टेंट सब परीक्षा में जाता है। सूची 1 और 2 को मिलान करो। मरखा घाटी लद्दाख 1 और 3, जुको घाटी, तो जुको घाटी नागालैंड यानी बी का 4, ऑप्शन नंबर बी। सांगला घाटी हिमाचल, यूथांग घाटी सिक्किम, तो ऑप्शन नंबर बी। याद हुआ, याद हुआ, तो घाटी याद कर लेना है, तो मारेंगे चाटी, ठीक है ना। चलो घाटी की कुछ घाटी है, जल्दी बोलो, बोलो। नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, मरखा घाटी लद्दाख, सुरू घाटी लद्दाख, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर, गरमा घाटी लद्दाख। अब आ जाओ, दून घाटी उत्तराखंड, दून घाटी उत्तराखंड, दून घाटी उत्तराखंड, फूला घाटी उत्तराखंड, फूला घाटी उत्तराखंड, जोहर घाटी उत्तराखंड, जोहर घाटी उत्तराखंड, सोल घाटी उत्तराखंड, सोल घाटी उत्तराखंड, धर्मा घाटी उत्तराखंड, धर्मा घाटी उत्तराखंड, नेलांग घाटी उत्तराखंड, नेलांग घाटी उत्तराखंड, नेलांग घाटी उत्तराखंड, कुल्लू घाटी हिमाचल, कुल्लू घाटी हिमाचल, किन्नौर हिमाचल, किन्नौर हिमाचल, सांगला हिमाचल, सांगला हिमाचल, मालना हिमाचल, मालना हिमाचल, पार्वती हिमाचल, पार्वती हिमाचल, कांगड़ा हिमाचल, कांगड़ा हिमाचल, चंबा हिमाचल, चंबा हिमाचल, लाहौल हिमाचल, लाहौल हिमाचल, पांगी हिमाचल, पांगी हिमाचल, स्पीति हिमाचल, स्पीति हिमाचल, युथांग सिक्किम, युथांग सिक्किम, चुम्बी सिक्किम, चुम्बी सिक्किम, चंबा हिमाचल, चंबा हिमाचल, चुम्बी सिक्किम, चंबा हिमाचल, चुम्बी सिक्किम, चुम्बी सिक्किम, चुम्बी सिक्किम, जुक्कू नागालैंड, जुक्कू नागालैंड, जुक्कू नागालैंड, जुक्कू नागालैंड, जुक्कू नागालैंड, सांघाटी केरल, सांघाटी केरल, सालन वैली केरल, सालन वैली केरल, मुघाटी केरल, मुघाटी केरल, अलाकू आंध्र प्रदेश, अलाकू आंध्र प्रदेश, अलाकू आंध्र प्रदेश, अलाकू आंध्र प्रदेश, कंबम तमिलनाडु, कंबम तमिलनाडु, कंबम तमिलनाडु, कंबम तमिलनाडु, कंबम तमिलनाडु, न्योरा पश्चिम बंगाल, न्योरा पश्चिम बंगाल, न्योरा पश्चिम बंगाल, यानी प्रॉब्लम जिसमें आपका जो है ये सभी कुल्लू, सांगला, क्या ना, कांगड़ा, चंबा, लाहौल, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें ये अकेले इंपॉर्टेंट है, क्या ना, आपका जो है जिसमें ये तो अकेला इंपॉर्टेंट है, अकेले इंपॉर्टेंट, अकेले इंपॉर्टेंट है, समझ गया, इसे याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा भारत के इलायची की पहाड़ी, कार्डमम इलायची की पहाड़ी, कार्डमम इलायची की पहाड़ी हम जानते हैं क्या, तो हम जानते हैं, सुनो, हम जानते हैं कि यहाँ सुनो, तो हम जानते हैं महाराष्ट्र में, कौन सी, महाराष्ट्र में 2 गो है, ठीक है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपका जो है, ठीक है ना, एक आपका 3 गो याद रखना, महाराष्ट्र में 3 कर लेगा तो अच्छा रहेगा, के बटिया रे, अरे मत किया बात, तो याद दो, महाराष्ट्र में 3 कर लेना। एक तो त्रिमकेश्वर, त्रिम्ब, एक तो त्रिमकेश्वर पहाड़ी, त्रिमकेश्वर पहाड़ी जिससे निकलता है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। एक है महाबलेश्वर पहाड़ी जिससे निकलता है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। और एक है कलसूबाई, कलसूबाई जो महाराष्ट्र के सबसे ऊंचा, महाराष्ट्र के सबसे ऊंचा है, पता है ना। और हम जानते हैं कि पश्चिमी घाट, हम जानते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है, उसे बोलते हैं नीलगिरी, क्या बोलते हैं, नीलगिरी, क्या बोलते हैं, नीलगिरी, क्या बोलते हैं। और नीलगिरी का विस्तार 3 राज्य में है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तमिलनाडु विस्तार है। और हम जानते हैं कि यहाँ केरल में है ना अन्नामलाई, अन्नामलाई जो है ये केरल के साथ साथ तमिलनाडु में भी आता है। और इस पर अनाईमुड़ी, अनाई, है ना, हम जानते हैं कि अन्नामलाई का सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुड़ी या दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुड़ी या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा चोटी अनाईमुड़ी कितना ऊंचाई है, 2695 मीटर। और यहाँ पर है कार्डमम, क्या है, कार्डमम या इलायची की पहाड़ी जो भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। बाकी तमिलनाडु बहुत सारा है, तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में बहुत सारा पहाड़ी है, क्या तमिलनाडु में क्या है, तो नीलगिरी तो तीनों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तीनों में है, लेकिन केवल तमिलनाडु पालनी, क्या है, पालनी कहाँ है, तमिलनाडु। जावेद कहाँ है, तमिलनाडु। सेवराय कहाँ है, तमिलनाडु। सेवराय कहाँ है, तमिलनाडु। सेवराय कहाँ है, तमिलनाडु। सेवराय कहाँ है, तमिलनाडु। पंचमलाई कहाँ पर है, तमिलनाडु। पंचमलाई कहाँ पर है, तमिलनाडु। फिर हम आएंगे आंध्र प्रदेश, कहाँ आएंगे, आंध्र प्रदेश में क्या है, तो आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। पापी कोंडा, आंध्र प्रदेश। पापी कोंडा, आंध्र प्रदेश। वेली कोंडा, आंध्र प्रदेश। वेली कोंडा, आंध्र प्रदेश। समझागुंडा, सब आंध्र प्रदेश। और नीलगिरी का सबसे ऊंचा, नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी, दूधू बेटा ना है,
डोडा बेटा ऊंचाई 2637 मीटर, जो दक्षिण भारत का या प्रागैतिहासिक भारत का दूसरा सर्वोच्च चोटी है, जो तमिलनाडु वाला भाग में स्थित है। समझ गया ना? इस याद रखने से मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोलते रहते फालतू नहीं बोलते हैं, क्वेश्चन अक्सर पूछता है। इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस, लाइक किया, बोलो नो, लाइक करेगा, बोलो हां, जल्दी को लाइक, चला आगे बढ़ते हैं, है ना? निम्न में से चंद्र सूरज हिमाचल सभी ताल उत्तराखंड, सभी ताल उत्तराखंड, सभी ताल उत्तराखंड, सभी ताल उत्तराखंड, लेकिन चंद्र और सूर्य हिमाचल, चंद्र और सूर्य हिमाचल, चंद्र और ताल और सूर्य ताल हिमाचल, चंद्र ताल और सूर्य ताल हिमाचल। याद हुआ? चला जल्दी बोलते हैं, आ जाओ, बोले बोलो। डल झील, जम्मू कश्मीर डल झील, जम्मू कश्मीर बूलाल, जम्मू कश्मीर बूला झील, जम्मू कश्मीर नागी झील, जम्मू नागिन झील, जम्मू शेषनाग, जम्मू शेषनाग, जम्मू अनंतनाग, जम्मू अनंतनाग, जम्मू मानसबल, जम्मू कश्मीर मानसबल, जम्मू कश्मीर कोसरनाग नाग, जम्मू कश्मीर तरसाल झील, जम्मू कश्मीर दमदमा झील, हरियाणा दमदमा झील, हरियाणा दमदमा झील, हरियाणा और यहाँ पर एक झील और है, वो कौन है? सूरज कुंड बोलना है, ताल नहीं। सूरज कुंड हरियाणा, सूरज कुंड। सांभर राजस्थान, सांभर राजस्थान, राजसमंद राजस्थान, राजसमंद राजस्थान, पिछौरा राजस्थान, पिछौरा राजस्थान, जयसमंद राजस्थान, जयसमंद राजस्थान, नक्की राजस्थान, डिडवाना राजस्थान, डिडवाना राजस्थान, फतेहसागर राजस्थान, फतेहसागर राजस्थान, फतेहसागर राजस्थान, लोनार झील, महाराष्ट्र लोनार झील, महाराष्ट्र पेरियार, केरल पेरियार, केरल वेमनाड, केरल वेमनाड, केरल अष्टमुड़ी, केरल अष्टमुड़ी, केरल ऊटी, तमिलनाडु ऊटी, तमिलनाडु बेलिजम झील, तमिलनाडु बेलिजम झील, तमिलनाडु बेलिजम झील, तमिलनाडु पुलिकर झील, आंध्र प्रदेश पुलिकर झील, आंध्र प्रदेश पुलिकर झील, आंध्र प्रदेश कोरेलू, आंध्र प्रदेश कोरेलू, आंध्र प्रदेश पुलिकर झील जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में है, लेकिन पुलिकर झील जो 80% भाग जो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना? और पुलिकर झील जो है ये एक लवणीय झील है, यानी ये जो है खारे पानी का झील है, लेकिन कोरेलू झील जो है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में करता है, लेकिन ये मीठे पानी का झील है, ठीक है ना? हुसैन सागर तेलंगाना, हुसैन सागर तेलंगाना, हुसैन सागर तेलंगाना, चिल्का ओडिशा, चिल्का ओडिशा, तामदिल मिजोरम, तामदिल मिजोरम, तामदिल मिजोरम, तामदिल मिजोरम, लोकटक मणिपुर, लोकटक मणिपुर, लोकटक मणिपुर, कांवर बिहार, कांवर बिहार, कांवर बिहार, चोलामू सिक्किम, चोलामू सिक्किम, चोलामू सिक्किम, गुरु डोंगमर सिक्किम, गुरु डोंगमर सिक्किम, साताल उत्तराखंड, साताल उत्तराखंड, खुलपताल उत्तराखंड, खुलपताल उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, नौकुचियाताल उत्तराखंड, नौकुचियाताल उत्तराखंड, लेकिन सूरजताल चंदताल हिमाचल, सूरजताल चंदताल हिमाचल। एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट डिवीजन करना है। आला ये रहा, गुजरात से गोवा तक के तट को क्या बोलते हैं? ऑनलाइन वालों, गुजरात से गोवा तक के तट को क्या बोलते हैं? है ना? इंडिया का मैप रहा, है ना? अब सुनो, यहाँ पर कच्छ के रण, यहाँ क्या है? को चो छो, कच्छ के रण। यहाँ है दमन, यहाँ क्या है? दमन क्या है? और यहाँ है गोवा, यहाँ क्या है? गोवा क्या है? यहाँ है कर्नाटक में मंगलोर, कर्नाटक में मंगलोर, कर्नाटक में मंगलोर, कर्नाटक में। और यहाँ है कन्या कुमारी, कन्या कुमारी, कन्या कुमारी। अब सुनो, अब सुनो, कच्छ से लेकर दमन तक अर्थात पूरे गुजरात के तट को काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, काठिया, और दमन से लेकर गोवा तक अर्थात महाराष्ट्र वाला पूरा तट को कोंकण तट, कोंकण तट, कोंकण, और गोवा से लेकर मंगलोर तक तट को कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, कन्नड़, और मंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार तट, मालाबार तट, मालाबार, और कन्याकुमारी से लेकर पुलिकट झील तक, पुलिकट झील तक, पुलिकट यानी पूरे तमिलनाडु को कोरमंडल तट, कोरमंडल तट, कोरमंडल, जहां ठंडी में भी बारिश होता है। और पुलिकट झील से लेकर महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा वाला तट को केवल उड़ीसा, केवल उड़ीसा वाला तट को उत्कल तट, उत्कल, और पश्चिम बंगाल वाला ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाला, पश्चिम बंगाल वाला तट को दीघा तट। अब बोलो क्या पूछा, सब बता देगा। तो गुजरात और गोवा, यानी गुजरात दमन गुजरात में है ना? तो गुजरात और गोवा, कोंकण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस, लाइक किया, बोलो नो, लाइक करेगा, बोलो। ऐसे किसकी प्रमुख नस्ल है? मैसाना, मैसाना नस्ल है, मैसाना, मैसाना, मैसाना। अरे गल्ला भैंसिया पानी में, मैसाना गल्ला भैंसिया पानी में, मैसाना गल्ला भैंसिया पानी में। चलो आओ यहाँ, भैंस के प्रमुख नस्ल, भैंसिया हो रहे, अरे भैंसिया ना, भैंसिया ना बोला, हाँ, तो भैंस के प्रमुख नस्ल बोलो। मुरला, भैंस का मुरला, भैंस का मुरला, भैंस का नागपुरी, भैंस का नागपुरी, भैंस का नागपुरी, भैंस का सुरती, भैंस का सुरती, भैंस का सुरती, भैंस का, है ना? ये भदाबेली, भैंस का भदाबेली, भैंस का भदाबेली, भैंस का मसाना, भैंस का मसाना, भैंस का मसाना, भैंस का जफराबेदी, भैंस का जफराबेदी, भैंस का जफराबेदी, भैंस का, समझा? ये सही भैंसिया 60 60 कहाँ है? बैला, भैंस मतलब सब हो गए, गाय मतलब नहीं बोला, बैल का अलग से, बैल का ही का, तुम लोग बैल है कारा है, और तो काली है। अब गाय का प्रमुख नस्ल, गाय का प्रमुख, है ना? गाय का प्रमुख नस्ल साहिवाल, गाय का साहिवाल, गाय का सर्वाधिक दूध देगा,
HF होल्स्टीन फ्रीसियन, होल्स्टीन फ्रीसियन सरदारी दूध देने वाला। गाय का किसका? गिर गुजरात में गाय का। जर्सी भी गाय का, राठी भी गाय का, राठी भी गाय का, थार पारकार भी गाय का, थार पारकार भी गाय का, दियोनी भी गाय का, दियोनी भी गाय का, लाल कंडारी गाय का, हरियाणा गाय का, लाल सिंधी गाय का, लाल कंडारी गाय का, लाल सिंधी गाय का, रेड डेन गाय का, गंगा तीरी गाय का। समझा बोल गाय, समझा बोल, अरे पहला समझा गाय को, हाँ समझो, आ जाओ बयान करो। कैंट वाली घास का मैदान न्यूजीलैंड, कैंट वाली 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 न्यूजीलैंड। आ जाओ सुनो यहाँ पर, ऐसे याद रखना, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहेगा उसे बोलेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। कर्क और मकर के बीच रहेगा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यानी गर्मी वाला, गर्मी। और कर्क के ऊपर, मकर के नीचे शीतोष्ण यानी ठंडी वाला। समझा पहला? चलो बताओ, तुम बताओ। प्रेली अमेरिका, प्रेली उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण कौन सी? शीतोष्ण। टुंड्रा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड शीतोष्ण कौन सी? शीतोष्ण। हंगरी पुष्टाज, हंगरी, यहाँ हंगरी लीजिए, पुष्टाज, हंगरी पुष्टाज घास के मैदान कहा? हंगरी शीतोष्ण कौन सी? शीतोष्ण। स्टेपी यूरेशिया, स्टेपी यूरेशिया, स्टेपी कहाँ पर? यूरेशिया कैसा है? शीतोष्ण कैसा है? शीतोष्ण। भारत में बुग्याल और मर्ग, भारत में बुग्याल और मर्ग ये हिमालय में पाया जाता है। कर्क के ऊपर शीतोष्ण कौन सी? शीतोष्ण कौन सी? शीतोष्ण। लानोज वेनेजुएला, रानोज वेनेजुएला उष्ण कौन सी? उष्ण कौन सी? सेल्वास ब्राजील, सेल्वास ब्राजील उष्ण क्या चीज? उष्ण। कंपोज ब्राजील, कंपोज ब्राजील ये भी उष्ण, ये भी। पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना मकर के नीचे इसलिए शीतोष्ण, इसलिए शीतोष्ण, इसलिए। सवाना अफ्रीका, सवाना अफ्रीका महाद्वीप उष्ण कौन सी? उष्ण कौन सी? उष्ण। वेल्ड दक्षिणी अमेरिका, वेल्ड दक्षिणी अमेरिका इसलिए शीतोष्ण, इसलिए शीतोष्ण, इसलिए शीत। पटाना श्रीलंका, पटाना श्रीलंका, पटाना श्रीलंका कर्क मकर के बीच में इसलिए उष्ण, इसलिए उष्ण, इसलिए उष्ण। कैंट वाली यहाँ नहीं, कैंट वाली न्यूजीलैंड, कैंट वाली न्यूजीलैंड, कैंट वाली न्यूजीलैंड इसलिए शीतोष्ण, इसलिए शीतोष्ण मकर के नीचे आएंगे। और क्विंसलैंड ऑस्ट्रेलिया, क्विंसलैंड ऑस्ट्रेलिया या पार्कलैंड कौन सी? पार्कलैंड या क्विंसलैंड, पार्कलैंड या क्विंसलैंड ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, मकर के ऊपर, कर्क मकर के बीच इसलिए उष्ण, इसलिए उष्ण। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया मकर के नीचे इसलिए शीतोष्ण। याद हुआ? याद हो गया यार? उष्ण शीतोष्ण बताने को भारी बात ना है, खाली ध्यान रखना है कौन कहाँ स्थित है, ठीक है ना? अगला ये रहा बसावन, 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 दसावन अकबर ने बताए थे। बसावन दसावन अकबर, बसावन दसावन, ठीक है ना? और अब्दुल असमद, अब्दुल असमद, अब्दुल असमद सभी अकबर, सभी अकबर, सभी अकबर हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। और सुनो, और सुनो, बोलेगा चित्रकार का स्वर्णकार जहांगीर, उस्ताद मंसूरी जहांगीर, उस्ताद मंसूरी जहांगीर, अबुल हसन जहांगीर, अबुल हसन जहांगीर, ठीक है ना? फिर आपका बिशन दास जहांगीर, बिशन दास जहांगीर, मनोहर जहांगीर, मनोहर जहांगीर। ये जहांगीर के दरबार के फेमस चित्रकार थे, फेमस, जिसे मुगल काल के चित्रकार के स्वर्णकाल कहा गया, जहांगीर के स्वर्णकाल को। जिसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। क्या आ जाएगा? बी। एनी प्रॉब्लम? बोलो, आगे बढ़े, बोलो यार, चलो बिल्कुल लिख दिया ऑनलाइन वालों। अरे भाई लारे पढ़ लेंगे, आप अपना आंख बंद कीजिए, सोचिए कि हम कहाँ हैं, तुम जो है ना, तुम जो है जहन्नुम में। का विधान दिया था कृष्णदेवराय, KDR, KDR, KD विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय, कृष्णदेव विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहरबम बुक का संगम वंश के रूप में, संगम वंश के रूप में 1336 उस समय मुगल शासक थे, उस समय दिल्ली शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। और विजयनगर साम्राज्य में कितना? 4 वंश, कितना वंश? 4 वंश, संगम, सालूब, तुलुब, अरबीडू, संगम, सालू, तुलुब, अरबीडू, संगम, सालू, तुलुब, अरबीडू। 4 वंश, कितना वंश? 4 वंश थे, 4 वंश थे। और कृष्णदेवराय तुलुब वंश, कृष्णदेवराय तुलुब वंश। और कृष्णदेवराय जो है ये पुस्तक लिखे थे, आमुक्त मार्याद, आमुक्त मार्याद और जामवती कल्याणम, कल्याणम पुस्तक कौन लिखे थे? कालिदास। कौन लिखे थे? आमुक्त मार्याद कौन भाषा? तेलुगु। कौन भाषा? तेलुगु। और जामवती कल्याणम संस्कृत कौन भाषा? यानी साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत साहित्य और तेलुगु साहित्य, संस्कृत साहित्य, है ना? कृष्णदेवराय, कृष्णदेव। और कृष्णदेवराय जो है इसी के दरबार में तेनाली रामन दत्त थे। और इसका उपाधि, इनका उपाधि क्या थे? तो कृष्णदेवराय को ही कहा गया आंध्र भोज। क्या कहा गया? आंध्र भोज, आंध्र पितामह अभिनव मिहिर भोज है, बोल का मिहिर भोज गुलजर पर त्यार बंस चल जाएगा। अभिनव भोज। और कृष्णदेवराय के दरबार में 2 पुर्तगाली आए थे, डोमिंगो पायस और बारबोसा, और विठल स्वामी मंदिर कौन बनाया था?
है ना। हजारा मंदिर कब बनाया था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। विठल स्वामी मंदिर कब बनाया था? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी। तो बताने बहुत चाहिए लेकिन जल्दी आगे बढ़ते हैं। चलो बिल्कुल ही दिए आगे बढ़े, बहुत बताने जल्दी आगे बढ़ते हैं चूंकि क्वेश्चन टाइम भी। क्रम क्या है? हम पढ़ाए थे कि बेलेजली के सहायक संधि पढ़ाए थे, हम पढ़ाए थे बेलेजली के सहायक संधि, लॉर्ड बेलेजली का सहायक संधि, बेलेजली के सहायक संधि सब पढ़ाए थे। सुनो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1798 में शुरू हुआ था, बताए थे। और ट्रिक भी बताए थे, ट्रिक बताए थे HMT ऑफ BBC, यही ट्रिक है। HMT ऑफ BBC, HMT ऑफ BBC, HMT ऑफ BBC। एस से हैदराबाद, हैदराबाद, M से मैसूर, M से, और T से तंजौर, T से तंजौर, A से आबाद, A से, और P से पेशवा, P से पेशवा, B से बरार, B से बरार, और B से भौसले, B से भौसले, और C से सिंधिया, C से सिंधिया, C से। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला क्रम से, ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला। तो चलो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। पहले हैदराबाद, क्या होगा? पहले हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर। तो तंजौर यहाँ देखिए खत्म, तंजौर मैसूर ना है तो तंजौर, उसके अबर और भौसले, अबर और भौसले। क्रम से कौन है? ऑप्शन नंबर डी, पता है। और हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार किया था 1798, और मैसूर और तंजौर 1799, अबर और पेशवा 1801, और बरार और भौसले 1803, और सिंधिया 1804। कौन है जो सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे? सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे इंदौर का होलकर, इंदौर का होलकर सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे, याद रखना। ठीक है ना, आगे बढ़े, ठीक है ना। यहां थोड़ा कर लेना, इसका 3 करना, ठीक है ना। ना इसका 3 होगा, या 4 होगा, इसका 5 हो जाएगा। एसएसपी ने पूछेगा, एसपी कभी पूछता है, एसपी खाली इसका पूछता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अला ये रहा, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? सुगौली का संधि भारत और अंग्रेज और नेपाल के बीच 1816, सही है। सिंध का बिल 48 न पढ़ाए थे, सिंध का बिल 1843, रविवार की छुट्टी 1843, डाय पठाकर 1843, सिंध का बिल 1843, रविवार की छुट्टी 1843, और डाय पठाकर 1843। और उस समय गवर्नर था लॉर्ड एलन ब्लो, लॉर्ड एलन ब्लो। और सिंध का बिल उस समय गवर्नर लॉर्ड एलन ब्लो, लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ था? नेतृत्व किसका हुआ था? तो चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन उस समय गवर्नर था लॉर्ड एलन ब्लो। यह गलत है, अरे यह गलत है। यानी अवध का बिल 1856 में, हाँ सही है। झार की संधि 1752, और संगौला के संधि 1750। इसी के द्वारा संपूर्ण अधिकार पेशवा मिल गया, पेशवा को। सुगौली 16 बैला, संगौला लिखे। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अला ये रहा 20 प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल जिला अवस्थित है। बिरज हिमालय, फिर पंजाब, बिरज हिमालय, जास्कर, क्या ना, काराकोरम और जास्कर, काराकोरम, लघु हिमालय और शिवालिक। कश्मीर घाटी और डल झील, या काराकोरम, जास्कर, करेजा पर जानता है ना, करेजा को से काराकोरम लोग से लद्दाख, जो से जास्कर, काराकोरम लद्दाख और जास्कर के तो बहुत अंतर दे दिया है। नहीं ना होगा, ये वाला होगा, ये वाला बिरज हिमालय, ये जास्कर है ना, काराकोरम लद्दाख जास्कर, उसके बाद बिरज हिमालय, उसके बाद बिरज हिमालय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यूएसए मौलिक अधिकार, यूएसए मौलिक अधिकार, यूएसए मौलिक कर्तव्य, रसिया यूएसएसआर, यूएसएसआर, यहाँ ध्यान दो, संविधान का सर्वोच्चता, यूएसए संविधान का सर्वोच्चता, यूएसए संविधान का सर्वोच्चता, यूएसए संविधान का सर्वोच्चता, अमेरिका स्वतंत्र न्यायपालिका, अमेरिका स्वतंत्र न्यायपालिका, अमेरिका स्वतंत्र न्यायपालिका, अमेरिका स्वतंत्र न्यायपालिका, अमेरिका न्याय पुनर्लोकन, अमेरिका न्याय पुनर्लोकन, अमेरिका न्याय पुनर्लोकन, न्याय पुनर्लोकन, अमेरिका न्याय पुनर्लोकन, अमेरिका उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका बोलता है बैला बोलना है मेरे सभापति का पद, अमेरिका उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिका और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जज को हटाने प्रक्रिया कौन देश? अमेरिका कौन देश? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन देश? अमेरिका राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन देश? अमेरिका अनुच्छेद 61 प्रस्तावना कौन देश? अमेरिका प्रस्तावना कौन देश? अमेरिका प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना भाषा, ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना, अमेरिका प्रस्तावना, अमेरिका और वित्तीय पदकाल, अमेरिका वित्तीय पदकाल, अमेरिका वित्तीय पदकाल, अमेरिका वित्तीय पदकाल, अमेरिका केवल आपतकाल, जर्मनी के वाइमर संविधान। लड़कियां से हाथ करके रखा है, इसे लड़की काम ऐसे कर लेगी, अयो लड़की ऐसा करा है, गजब हाल है। यहाँ ध्यान दे, कौन ए बगुला क्या रे? रे बगुला रे, बहुत पढ़े लगा दिन में, सब की करके दिन भर दौड़ते रहे, बोला तो ए दोनों जरा दोनों पढ़े जरा क्या? हाँ वो तो मतलब दिन भर यहाँ पे गए ज्यादा पहले। अब तीनों इधर, वित्तीय पदकार, अमेरिका वित्तीय पदकाल,
अमेरिका वित्तीय पत्कार, अमेरिका केवल पत्कार, जर्मनी केवल पत्कार, जर्मनी केवल पत्कार, जर्मनी और विधि समान संरक्षण, अमेरिका विधि का समान संरक्षण, अमेरिका विधि समान संरक्षण, अमेरिका विधि समान संरक्षण, अमेरिका से अमेरिका लिया गया। जरा तो मतलब अभी तो सकाल के कथा चला है, उल्टे गंगा बहाना है, दिमत पढ़ना ना दिमत। जरा पहले अभी कुछ चल रहा है, तुम लोग बगला के बैठ के बोलना है रे, हम 2 क्लास बोले करने के लिए। ये सब क्या अलगे गंगा बहा है। कौन सी पहन ले रे? हाय कौन सी मन्नत मांग रहा है? तो कौन सी है वो? मन्नतें मांग लेना बगला के पिन ले किस तरह से? बढ़ जल्दी क्लास यहाँ चला पाई तीनों अलगे दुनिया में। चलो याद दो, यहाँ तो दिक्कत है। अब ऑस्ट्रेलिया कौन सी? ऑस्ट्रेलिया क्या चीज? ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना भाषा, ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना भाषा, ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना भाषा, ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना भाषा, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया और केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ऑस्ट्रेलिया केंद्र एवं राज्य शक्ति का विभाजन, ऑस्ट्रेलिया केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ऑस्ट्रेलिया शक्ति विभाजन, ऑस्ट्रेलिया शक्ति विभाजन। अब ब्रिटेन कहाँ हो? आओ ब्रिटेन कहाँ हो? ब्रिटेन संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन मंत्रिमंडल प्रणाली, ब्रिटेन मंत्रिमंडल प्रणाली, ब्रिटेन संसदीय प्रणाली, ब्रिटेन मंत्रिमंडल प्रणाली, ब्रिटेन संसदीय विशेषाधिकार, ब्रिटेन संसदीय विशेषाधिकार, ब्रिटेन संसदीय विशेषाधिकार, ब्रिटेन संसदीय विशेषाधिकार। कहाँ से लेगा? ब्रिटेन एक नागरिकता, ब्रिटेन एक नागरिकता, ब्रिटेन एक नागरिकता, ब्रिटेन राष्ट्रपति का पद, ब्रिटेन राष्ट्रपति का पद, ब्रिटेन राष्ट्रपति का पद, ब्रिटेन राष्ट्रपति का पद, ब्रिटेन कानून विधि समझ समानता, ब्रिटेन विधि समझ समानता, ब्रिटेन अर्थात कानून का समझ समानता, ब्रिटेन कानून का समझ समानता, ब्रिटेन कानून का समझ समानता, ब्रिटेन कानून का समान संरक्षण, अमेरिका कानून का समान संरक्षण, अमेरिका विधि का शासन, ब्रिटेन विधि का शासन, ब्रिटेन विधि का शासन या कानून का शासन, ब्रिटेन कानून का शासन, ब्रिटेन कानून का शासन, ब्रिटेन। और कुछ है? कनाडा कहाँ हो? बताओ राज्यपाल का पद, कनाडा राज्यपाल का पद, कनाडा अवशेष सूची, कनाडा अवशेष सूची, कनाडा अवशेष सूची, कनाडा जीएसटी, कनाडा जीएसटी मॉडल, कनाडा जीएसटी मॉडल, कनाडा। याद रहेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर एज राइट, एज राइट। तो बोलना है मेरे साथ, ठीक है ना? 2 काम, ठीक है ना? ये 2 काम खाली कर लिया तुम, एप्लीकेशन यूट्यूब दोनों कर लिया है, तो इतना जल्दी आपका जो नंबर बढ़ जाएगा, सेट में कुछ करने का नहीं, नहीं करना पड़ेगा, पचाना भी पड़ेगा। इतना तो हम 10 बार हम खुद बोलते हैं, हमें खुद बोलते हैं ना। मिला रूम मिला? ले आए बोले स्क्रीनशॉट लिया रे? हम लिए थे स्क्रीनशॉट। सर के पास पुनर्विचार हेतु भेजाता है, पुनर्विचार हेतु है बोला। पॉकेट में कितना ले ले, पॉकेट में पुनर्विचार के लिए भेजता है। जानवर कहेगा पॉकेट में जहाँ रख लिया तो लो, जानवर कहेगा। बताओ तो निलंबनकारी बिटू, अरे कुछ समय के निलंबित कर दिया है, राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, राष्ट्रपति निलंबित कर दिया, जाओ फिर से जाओ, फिर से आओ, ठीक है ना? तो फिर से जांच किया जाएगा, ठीक है ना? दोबारा जहाँ राष्ट्रपति के पास चल गया है, राष्ट्रपति भी बस नहीं चलेगा, उसके पास सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के बीटो, 3 प्रकार के बीटो होता है। एक आपका क्या हो गया है? अत्यांतिक बीटो, दूसरा निलंबनकारी बीटो और तीसरा पॉकेट बीटो। अत्यांतिक बीटो जो है ये लगता है गैर सरकारी विधेयक पर। क्वेश्चन बोलेगा गैर सरकारी विधेयक पर कौन बीटो लगाया जाता है? गैर सरकारी विधेयक पर अत्यांतिक बीटो, गैर सरकारी विधेयक पर अत्यांतिक बीटो, सरकारी विधेयक पर, सरकारी विधेयक पर निलंबनकारी बीटो, नहीं तो हो नहीं तो नो, पॉकेट बीटो, नो तो हाँ, नो तो ना, ना तो परमिशन देगा, ना तो लौटाएगा, बस बल्कि पकड़िया में रख लेगा, ठीक है ना? कुछ नहीं बोलेगा पॉकेट बीटो, पॉकेट बीटो। और पॉकेट बीटो का पहली बार प्रयोग कौन किया है? पॉकेट बीटो का पहली बार प्रयोग कौन किया है? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। कौन विधेयक पर किया था? डाक विधेयक। कौन विधेयक पर किया था? डाक विधेयक। कब किया था? 1986, 1986 बोलता, 1986, 1986। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और राष्ट्रपति का बीटो कौन अनुच्छेद में? राष्ट्रपति का बीटो पावर, बीटो पावर, बीटो पावर, ये तीनों बीटो है ना, ये किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का बीटो किस अनुच्छेद में है? जल्दी बोलो, राष्ट्रपति का बीटो किस अनुच्छेद में है? अरे बोले रे, तो 111 मतलब 111, 111, 111। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़े, बोलो यस लाइक क्या, बोलो नो लाइक, जल्दी जल्दी लाइक करो, लाइन मारो, चला लाइए रहा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत इसे मार देगा? निम्नलिखित में किस? वरीयता क्रम, वरीयता क्रम, वरीयता, वरीयता क्रम 1 नंबर, राष्ट्रपति वरीयता क्रम 1 नंबर, राष्ट्रपति 1 नंबर, राष्ट्रपति 2 नंबर, उपराष्ट्रपति 2 नंबर, उपराष्ट्रपति 2 नंबर, उपराष्ट्रपति 3 नंबर, प्रधानमंत्री 3 नंबर, प्रधानमंत्री 3 नंबर, प्रधानमंत्री 4 नंबर, राज्यपाल अपने ही राज्य में अपने ही 5 नंबर, पूर्व राष्ट्रपति 5 नंबर, पूर्व राष्ट्रपति 5 नंबर, पूर्व राष्ट्रपति 5 के, उप प्रधानमंत्री, यह याद है रे, 5 के
उप प्रधानमंत्री 5 के, उप प्रधानमंत्री 5 के, उप प्रधानमंत्री 6 में कैबिनेट मंत्री, छः में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 6 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष। 7 में कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है पहला, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सीयू, टकला तो जो है ना टकलेगा भी, नीति आयोग, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री। कौन सी मुख्यमंत्री? सब किसमें आएगा? 7 में। किसमें आएगा? 7 में। 7 के में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, भारत रत्न से, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति। 7 के ए में, 7 के ए में। 8 में राजदूत, 8 में राजदूत, 8 में राजदूत। 9 में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के। 9 के ए में, 9 के ए में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और CAG, AGC। और 10 में बताओ 10 में क्या आएगा? 10 में क्या आएगा? रे पहला 10 में आएगा लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा के, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के और राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति, उपसभापति। और 11 में क्या आएगा? 11 महान्याय वादी, महान्याय वादी, महान्याय। और 12 में आएगा जनरल रैंक के अधिकारी, जनरल रैंक के, जनरल रैंक के अधिकारी, जनरल रैंक के अधिकारी लिखा दिए। तो बोलना है, इस बार इंपॉर्टेंट है, इस समय से याद ना होने वाला है, इसलिए तो हम बार-बार बोल देते हैं। जब जब मौका मिलता है तो पूरा बोलते हैं, क्योंकि बोलते बोलते याद होगा। पढ़ा दिए मतलब ना, याद करा दिए मतलब है, याद करो। तुम लोग को आज तक तो याद होगा पक्का, नहीं याद रहे तो फिर हम याद करा देंगे, अच्छा मारेंगे, घोटाइए देंगे। चलो बिल्कुल लिख दिए, हाँ पूरा लिख दिए, पूरा लिख दिए सर, फास्ट कीजिए, एकदम फास्ट जाते हैं, क्या ना। अरे बगुल वकील लिख रहा है, सर जी मैडम जी को लेकर बेगूसराय घूमने आइए ना सर जी, मतलब अकेला नहीं सकाइए, हाँ बेगूसराय एंट्री ना है, फारिल चुहार है, गजब हाल है। सुमित नाम का लड़का बनवा से रहा है, तुम बोतले हैं कि यहाँ दो आगे बढ़ा, आज के 16 लिए थे ना, लिए थे ले लेते हैं। हाँ और जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, तो तीनों 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। अब सुनो, HDI रिपोर्ट, HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है? HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और UNDP का स्थापना 1965, और UNDP मुख्यालय न्यूयॉर्क। तो जरा पहले कहाँ पहले, हमेशा नैरोबी केन्या, हमेशा हुआ है ना, कहाँ पहले ससुराल नैरोबी केन्या, हम तो नैरोबी केन्या हमेशा। अब बार बार हम यहाँ पर रोकेंगे सबको, बट न्यूयॉर्क कौन सी, न्यूयॉर्क कौन सी, अमेरिका। अरे पहला ये UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हाँ हम बोलेंगे UNEP, नॉट, हम बोलेंगे UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। तब हो जाएगा, क्या ना। स्थापना कब हुआ था? 1972। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या, नैरोबी। अब नैरोबी केन्या बोलेगा, ठीक है ना, नायरोबी, नायरोबी। अब यहाँ ध्यान दो, HDI रिपोर्ट जो है, HDI रिपोर्ट का विकास कौन किया था? HDI रिपोर्ट का विकास कौन किया, संकल्पना कौन दिया था? HDI रिपोर्ट का संकल्पना कौन दिया था? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, महबूब उल हक। और भारतीय अर्थशास्त्री अमृत सेन, अमृत। अरे कब दिया था? 1990। हाँ तो पता है, पता शांतरन, 1990 बल्कि का 1990। और वर्तमान में HDI रिपोर्ट में भारत का रैंकिंग 130। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। ये सब पहले याद रखना, सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 1000 बनाया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहा DC नामीबिया। DC क्या ये लैंड लॉक है? लैंड लॉक नहीं है, समुद्र के टच में, समुद्र के। अच्छा बताओ कुल कितना लैंड लॉक कंट्री है? कुल लैंड लॉक कंट्री कितना है? तो कुल लैंड लॉक कंट्री 40। सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कजाकिस्तान। दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री मंगोलिया। कौन सी? मंगोलिया। क्या चीज? सबसे छोटा लैंड लॉक है पहला, सबसे छोटा लैंड लॉक वेटिकन सिटी इटली के अंदर है। इटली लैंड लॉक नहीं है, लेकिन इटली के अंदर है लैंड लॉक है। वेटिकन
डबल लैंड लॉक कंट्री कितना है वर्ल्ड में? डबल कौन सी? वर्ल्ड में डबल लैंड लॉक कंट्री कितना है वर्ल्ड में? डबल कौन सी? डबल लैंड लॉक कंट्री कितना है? तो मात्र 2 मात्र डबल लैंड डबल, यानी इसका मतलब समझा है, मतलब लैंड लॉक का भी लैंड लॉक, यानी उसके चारों ओर लैंड लॉक कंट्री है, यानी उस देश के चारों ओर जितना भी देश है उसको भी समुद्र दर्शन है, और उसके अंदर फिर हुआ है डबल लैंड लॉक डबल पासपोर्ट, ठीक है ना। और दूसरा कौन है? लिechtenstein, ली, और एक है आपका उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। याद रहेगा विनोद? अरे याद रहेगा? बोलो यस, आगे बढ़े, बोलो यस, लाइक क्या, बोलो नो लाइक, जल्दी आगे बढ़ते हैं। अलाइए रहा महाराष्ट्र, कसुबाई, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कलसुबाई, त्रिमकेश्वर पारी, महाराष्ट्र त्रिमकेश्वर पारी। महाराष्ट्र कौन नदी? गोदावरी। कौन नदी निकलती है? गोदावरी। महाबलेश्वर पारी, महाराष्ट्र महाबलेश्वर पारी। महाराष्ट्र कौन नदी निकलती है? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। ब्रह्मगिरी पारी, कर्नाटक, ब्रह्मगिरी पारी, कर्नाटक। कौन नदी? कावेरी। कौन नदी? कावेरी। कौन नदी? कावेरी। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी बोले बोला, दक्षिण भारत का सबसे चोटी अनाई कौन सी श्रृंखला पर है? अन्नामलाई पर। कौन सी श्रृंखला पर है? अन्नामलाई पर। कितना ऊंचाई है? 2695 मीटर। दक्षिण भारत का सेकंड सबसे ऊंचा चोटी बेटा कौन पहाड़ी पर? नीलगिरी। कौन पहाड़ी पर? नीलगिरी। दक्षिण भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डमम, भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डमम या इलायची की पहाड़ी। फिर पढ़ाया था आप लोग को कि बताओ पानी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। सेवराय कहाँ है? तमिलनाडु। जावेद पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु। पंचमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु। और पापीकोंडा कहाँ पर है? तमिलनाडु। वेलिकोंडा कहाँ पर है? तमिलनाडु। सॉरी, आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। वेलिकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। नल्लामलाई कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। नल्लामलाई कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। ने पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे, देखो है इसका सेवराय, तमिलनाडु। सेवराय कल मैं बना कैसे बताए थे, लेकिन अभी हम बोल दिए, कल बोलबे किए थे। आगे इसे बहुत पढ़ते देखो, पलावा है कि तो केरल और तमिलनाडु, केरल। चलो यहाँ जान दो, हम यहाँ जान दो, ठीक है ना। यहाँ है महाराष्ट्र में थार घाट, भौर घाट, सटाई लिखते हैं, अटा को दिक्कत ना है। और ये हुआ पाल घाट, ये हुआ संकोटा, थार पाल, याद रखो, थार घाट, भौर घाट, पाल घाट, संकोटा घाट। ये क्या हुआ? थाल। क्या हुआ? ये क्या हुआ? भौर घाट। क्या हुआ? ये क्या हुआ? पाल घाट। क्या हुआ? पाल घाट। ये क्या हुआ? संकोटा। ये क्या हुआ? संकोटा। ये क्या हुआ? संकोटा। समझा छोटा? समझ गया ना? अब थाल घाट जोड़ता है तो मुंबई से नासिक, मुंबई से भौर घाट मुंबई को, पुणे मुंबई को, और पाल घाट जोड़ती है तो केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तमिलनाडु के, और सैनकोटा केरल के तिरुवनंतपुरम को तमिलनाडु के अरे याद रहेगा याद कर लेना है। इसका ऑप्शन नंबर सी, चलो कुछ पूछ लेते, बताओ बनिहार डला जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर फिर चांगला, लद्दाख जोजिला, यानी ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर है, ठीक है ना। अब बताना है बालाचल डला, हिमाचल सिपकिला, रोहतांग, मानादरला, उत्तराखंड नीति, उत्तराखंड धर्मा, उत्तराखंड लिपुलेख, उत्तराखंड नाथुला, सिक्किम जलेपला, सिक्किम बोमडिला, अरुणाचल बोमडिला, अरुणाचल यांगयाप, अरुणाचल दीपू, अरुणाचल पांगसाड़, अरुणाचल लिखापानी, अरुणाचल तुजू, मणिपुर एलिफेंटा डरला, श्रीलंका एलिफेंटा पहाड़ी पूछे हैं, तो महाराष्ट्र एलिफेंटा डरला पूछे, एलिफेंटा पास पूछे, कहाँ पर? श्रीलंका। कहाँ पर? और खैबर गोबर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा बिहार, उत्तर में नेपाल, दक्षिण झारखंड पूरब, पश्चिम बंगाल पश्चिम, उत्तर प्रदेश
अब नेपाल से जो लगेगा वो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री बनाएगा। तो क्या पूर्णिया नेपाल से लग रहा है? नहीं, तो आंसर पूर्णिया। आंसर शिवहर भी नहीं लग रहा, शिवहर भी नेपाल से 7 गो, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। याद हुआ? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो नेपाल से 7 गो, उत्तर प्रदेश से 8 गो, झारखंड से 8 गो, 8 गो पश्चिम बंगाल, 3 गो पश्चिम बंगाल, 3 गो सब याद रखना है। मतलब अभी जो है मैप क्लास थोड़े हो रहा है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अला ये रहा कायमूर अनुपम झील। नोट्स में सब लिखा है, नहीं लिखा है? ये मेरा नोट्स में सब लिखा हुआ है, नोट्स में सब लिखा हुआ है। बोलो काबल झील, बेगूसराय काबल झील, बेगूसराय बिहार का पहला रामसर साइट, काबल झील बिहार का पहला साइट, काबल झील और देश का 39वां और काबल झील बेगूसराय वाला, है ना? ये जो है गौखुर झील है, और ये गौखुर झील एशिया का सबसे बड़ा गौखुर झील है काबल झील। गोगाबिल, कटिहार घोगाबी, कटिहार गोगा, कटिहार या घोगा, कटिहार कुशेश्वर, दरभंगा घोड़ाकटोरा, राजगीर घोड़ाकटोरा, राजगीर अनुपम, कायमूर सिमली, सहरसा जगतपुर, भागलपुर मोतीझील, सुरैयामान, बेतिया पश्चिमी, चंपारण मोतिहारी पूर्वी, चंपारण नागी, जामुई नकटी, जामुई गौड़ी, जामुई एनप्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। होंडलू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी, झारखंड समय आया। रे चरुआ केचुआ रात का जिंदगी भर पढ़ते रहे कि समय ना बक। अभी बताओ 1 मिनट के अंदर कितना झील बता दिए? ले ला के केचुए रही भी तो और थोड़ा सा तुमरे बगल बगुला के कंधा पर हाथ रखल है, दोनों लोगों को है ना? हरी बोल दोनों खोजे गेले, हरी बोल हो गेले, ले कहीं का पकड़ ले रहते कहीं रहा जन्मसिद्ध अधिकार। होंडलू झारखंड कौन नदी? सोनेखा। अब कुछ जलप्रपात फटाफट बोलना है, टाइम ना है, फटाफट बोल के देखा, पहला बोल के भी दिखाना है। दूधारा गोवा कौन नदी? मांडवी होंडरू झारखंड कौन नदी? सोनेखा कौन नदी? जोग कर्नाटक कौन नदी? श्रावती कौन नदी? अमृतधारा छत्तीसगढ़ धुआंधार, मध्य कपिलधार, मध्य दुग्धार, यहाँ दूध सागर कर लेना, दूध सागर, ठीक है ना? दूध सागर गोवा मांडवी। बोलो धुआंधार, नर्मदा कपिलधार, नर्मदा दुग्धार, नर्मदा यन्ना, सब कहाँ? मध्य प्रदेश डुडुमा, ओडिशा पतालपानी, मध्य प्रदेश चुलिया, राजस्थान कौन नदी? चंबल बरकाना, कर्नाटक गोकक, कर्नाटक सचाई, मध्य प्रदेश कौन नदी? बिहार कौन नदी? शिव समुद्रम, कर्नाटक कौन नदी? कावेरी कौन नदी? कपिलधार, मध्य प्रदेश कौन नदी? नर्मदा कौन नदी? नर्मदा दुग्धार, नर्मदा कपिलधार, नर्मदा धुआंधार, नर्मदा यन्ना, नर्मदा सब कहाँ? मध्य प्रदेश कर्नाटक कौन नदी? बराही कौन नदी? बराही और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल, कुचिकल कितना ऊंचा? 455 मीटर और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात कहाँ पर? वेनेजुएला, और 979 मीटर ऊंचा, है ना? रायरप्पा जलप्रपात, झारखंड किरियूल, तमिलनाडु वसुधारा, उत्तराखंड पायकारा, तमिलनाडु किरियूल, पायकारा, तमिलनाडु यन्ना, मध्य प्रदेश कौन नदी? नर्मदा एनप्रॉब्लम। अब इस तरह याद करेगा तभी है ना, अधिकांश तो याद है, क्या ना? आगे अमेरिका वैज्ञानिक में आया हुआ था। बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अब सुनो, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन
का नेता कौन थे? नेता कौन थे? महात्मा गांधी, महात्मा। और ये शुरुआत हुआ 1940। अब इसका पहला सत्याग्रही, पहला सत्याग्रही, दूसरा सत्याग्रही, तीसरा सत्याग्रही, तीसरा सत्या, पहला विनोबा भावे, विनोबा भावे, विनोबा भावे, विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त, तीसरा ब्रह्मदत्त। अभिनव भावे शुरू किए थे पवनार आश्रम, पवनार यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कौन आश्रम से? पवनार आश्रम। लेकिन बिहार में आइए ना, बिहार में पहला सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, और दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह। ये बिहार का बात है, समझ गया है ना? चलो याद रहेगा, बोलो। अरे याद रहेगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो बिल्कुल राइट है। आज एक मंथ के बार क्लास देख रहे हैं सर जी, क्यों? एक मंथ से कहाँ नहीं, एक मंथ से कहाँ थे? चलो अगला बताओ। अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है। और साथियों, मैं आपका और अपने सभी देशवासी भाइयों और बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूं। ये कथन किसका है? तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। अभी इसे क्वेश्चन आएगा फिर से हर एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लिखा रहा है। सुनो पहले, अगर आपको बोल दें, अगर आप पहले यहाँ ध्यान दें, अगर आपको बोल दें कि बताओ दरभंगा किसान आंदोलन, दरभंगा किसान, क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चल रहा है। दरभंगा किसान आंदोलन 1920 में, दरभंगा किसान आंदोलन के नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद। याद रखना, स्वामी विद्यानंद। दरभंगा महाराज को यहाँ झुकना पड़ा था, है ना, और कुछ रियायतें दिए थे। स्वामी विद्यानंद। क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, अवर किसान आंदोलन, सब पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन आएगा, बोलिए आएगा, मतलब आएगा बिहार के एग्जाम में। अवर किसान आंदोलन, अवर किसान आंदोलन पूछेगा। तो ये हुआ 1920। नेता कौन थे? रामचंद्र बाबा। भूल जाता है क्वेश्चन पूछ ले, पहला सेटल मारता है कि नहीं मारता है। क्वेश्चन पूछेगा मुंगेर किसान आंदोलन, मुंगेर किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? 1921-22 में हुआ था। नेतृत्व कौन किए थे? अरे पहला यो क्वेश्चन था आपका 2-3 दिन पहले सेट नहीं करवाए थे। वो सेट था बिहार एसएससी का सेट था, उससे क्वेश्चन पूछ लेता पहला, नहीं था? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, बेटा भाल है, क्या जाएगा? मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह, सब इंपोर्टेंट है। अब यही बोले प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब हुआ था? 1929। अरे कहाँ हुआ था? सोनपुर के मेलवा में हुआ था। कौन किया था? स्वामी सजानंद सरस्वती किए थे। सचिव कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह। फिर आता है आपका अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936। कहां पर? लखनऊ। स्थापना कौन किया था? स्वामी सयानंद सरस्वती, और स्थापित स्वामी सयानंद सरस्वती। और सचिव कौन बने थे? एनजी रंगा, नाय लेना पंगा, एनजी महात्मा गांधी को संपादन का विरोध भी एनजी रंगा, बोला महात्मा गांधी ने लिया हमसे पंगा, ठीक है ना? याद रखना बकलोल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ क्वेश्चन इसलिए तो लगता है क्योंकि बोल दिया, मतलब इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में आया हुआ है, अब बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, और आएगा भी, ठीक है ना? चलो बिल्कुल ही दिया। बाल विवाह संबंधित 3 गो है, बाल विवाह से संबंधित जो है 3 गो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको हम बार पढ़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। पहला है नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट। दूसरा है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, है ना, कॉन्सेंट एक्ट। और तीसरा है सारदा एक्ट। ये तीनों बाल विवाह संबंधित है, जिससे लड़कियों के लिए आयु डिसाइड किया गया है, ठीक है ना? अब यहाँ ध्यान दो, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? 1872। अरे बेला 2-3 दिन पहले ही पढ़ाए थे, नोट्स में भी लिखा हुआ है, बारह पढ़ाते हैं। अब बोल भी देते हैं इंपॉर्टेंट है, तो याद नहीं करता लेला। कहाँ से आया है? अरे पिछवा देखा पाया, हाँ तो खराब, कहाँ से आया है? झूप रहा है, कौन सी
बेगूसराय बेगूसराय सुत में करता है कि बेगूसराय लखनऊ सुता है कि बेगूसराय लखनऊ सोता है मजा भाले सुतल है रामपुरा ऐसे भार में गले बाल विवाह अच्छा अभी नहीं खोल रहा है जागर होने के बाद विवाह हो जाएगा बाद विवाह को तुम लोग बुढ़ा विवाह होगा यहाँ ध्यान दे एज ऑफ कंसेंट एक्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 सारदा एक्ट 1929 अब सुनो नटी मैरिज एक्ट में लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु लड़की के लिए न्यूनतम आयु जो था वो था 14 वर्ष भारी विरोध हुआ था उस समय लड़की के लिए 14 वर्ष 1872 में भारी विरोध हुआ था और तुम लोग को तुम लोग का 18 था कितना था उस समय इतना था भारी विरोध हुआ था ठीक है ना फिर आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट आई लड़की के लिए 12 वर्ष लड़की के लिए 12 वर्ष उम्र कर दिया था लड़का लोग जो है बुढ़ारी में कर भी करता है आपको बोले बात लड़का के लिए डिसाइड करता है ठीक है ना और ये जो दिए थे पारसी एक पारसी थे एक पारसी व्यक्ति थे बहराम जी कौन थे पारसी कौन थे बहराम जी उसी प्रयास से ठीक है ना ये एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था और सारदा एक्ट आया था हर विराज सारदा एक्ट कौन लाया था किसके प्रयास से आया था हर विराज सारदा प्रयास से आया था और इसमें पुनः जो है लड़की का 14 वर्ष तुम लोग बोला 18 कौन सी लेकिन अभी जो हम लोग का जो आयु है वो है हिंदू विवाह अधिनियम अभी हम लोग का जो है वह है हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था 1900 हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा हम लोग का उम्र डिसाइड किया गया लड़की के लिए 18 लड़की के लिए 18 और तुम लोग बोला लड़का 21 सबके बढ़िया पूरी रे शर्म नहीं लगा ना पूरी मुर्गिया तुम तो अभी छिल्लर मुर्गी खींचे यार ऑप्शन नंबर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी एक चीज देखना जिसका मुर्गिया पूरा भारी बदमाश रहेगा चोट्टा रहेगा कई दिन भर कांडे करते रहेगा कभी इधर लड़ाई कभी उधर झगड़ा कभी इधर मार कभी इधर पिट कभी इधर दौड़ो जिसका उम्र वगैरह पूरी जाएगा शांत हो जाएगा तो कहेगा इस समय कुछ ले रखल है पहले सेटल हो जाए लाइफ में ठीक है ना जगह ना पूरा पकड़ते रहेगा आज हमारा मर्जी ज्यादा वही खाता है अब ना ऑप्शन नंबर सी डिवीजन अब आप लोग को हम बहुत सी बता रहे हैं बेटा विटामिन ए का सही नाम रेटिनॉल विटामिन ए रेटिनॉल विटामिन B1 थायमिन B2 राइबोफ्लेविन B3 पैंटोथेनिक B5 नियासिन B6 पैरोडोक्सिन B9 फॉलिक एसिड B12 साइनोकोबालामिन B6 विटामिन सी अरे हाँ कर लेना है तो हम 1 2 3 4 से बोले हम 1 के बाद 2 के बाद 3 के 4 बोले होंगे ना यहाँ पर करना है 5 इसे करना है 3 क्या करना है समा गया है ना बोलो B1 थायमिन B2 राइबोफ्लेविन B3 नियासिन B5 पैंटोथेनिक B5 पैंटोथेनिक B6 पैरोडोक्सिन B9 फॉलिक B12 साइनोकोबालामिन विटामिन सी एस्कॉर्बिक विटामिन डी कैल्सी फेरोल कभी कभी जो है कभी विटामिन D1 दे देगा बताओ तो विटामिन D1 बोलेगा तो क्या हो जाएगा तो ओग्रे कैल्सीफेरोल अब विटामिन D2 बोलेगा तो काइलो कैल्सीफेरोल ठीक है ना अब विटामिन ई विटामिन के फिलोक्विनोन ये सब रासायनिक नाम बेमरिया कौन सी रतौंधी विटामिन ए जिलोपथेल्मिया विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए बेरी B1 कवच B1 अपच B1 किलोसिस B2 किलोसिस B2 ग्लोसाइटिस B2 B2 बाल का सफेद B5 उल्टा लिखल है बाल का सफेद B5 बाल का सफेद B5 मनबुद्धि B5 प्लेग्रा B3 पूछा गया है ये किलोसिस पूछ जाता है फोल्डी पूछ जाता है तो आप लोग बहुत जाते हैं कहाँ से आ गया है क्या फोल्डी B3 एनीमिया B6 एनीमिया B6 किडनी स्टोन B6 एनीमिया जो है B6 B9 B12 तीनों में है ठीक है ना अगला बताना है क्या फिर बताना आप लोग को एनीमिया लेकिन यहाँ ब्लास्टिक एनीमिया B9 B9 और पर्निशियस एनीमिया B12 केवल एनीमिया B6 केवल एनीमिया B6 ब्लास्टिस एनीमिया B9 ब्लास्टिस एनीमिया B9 पर्निशियस एनीमिया B12 पर्निशियस एनीमिया B12 पांडुरोग B12 अस्कर्वी विटामिन सी मसूरा फूलना
विटामिन सी मसूड़ा फूलना, विटामिन सी घाव भरना, विटामिन सी सर्दी जुकाम, विटामिन सी सर्दी जुकाम, विटामिन सी आंवला, विटामिन सी आंवला, विटामिन सी दूध में नहीं, विटामिन सी दूध में नहीं, विटामिन सी मूत्र से निकल जाएगा, विटामिन सी मूत्र से निकल जाएगा, विटामिन सी गर्म करना नष्ट हो जाएगा, विटामिन सी गर्म करना नष्ट हो जाएगा, विटामिन सी एनी प्रॉब्लम। अगला रिकैट्स, विटामिन डी रिकैट्स, विटामिन डी किसमें? बच्चा में ऑस्टियोमलेसिया, वयस्क में विटामिन डी ऑस्टियोमलेसिया, विटामिन डी ऑस्टियोमलेसिया, विटामिन जनन शक्ति, विटामिन जनन शक्ति, विटामिन ई विटामिन स्त्री में बांझपन, विटामिन ए पुरुष में नपुंसकता, विटामिन ए रक्त थक्का, विटामिन के रक्त थक्का, विटामिन के एनी प्रॉब्लम। बोलो नो, आगे बढ़ते हैं। ये वाला तुम खाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे बहुत सारा चीज ऐसा है, ठीक है ना, जो आप लोग जल्दी ना मिलता है बुक में। खाली तुम लोग कर लेना यहाँ पर B5 और यहाँ पर B3, समझ गया है ना? बाकी बार इसको जरूर आप लोग नोट कर लेना। अगला दायां हो चैनल, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम हो, बायां हस्त नियम हो या दायां हस्त नियम हो, है ना? हम अपना कुछ हुआ कि कुछ डाउट है, बोल तो क्या बोल रहा है, सेटिंग करना है, चल यहाँ ध्यान दे। हाँ, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम या दायां हस्त नियम हो, या रखना अंगूठा में सबल के दिशा, अंगूठा में सबल के दिशा तर्जनी चुमके छत, तर्जनी चुमके छत मध्यमा धारा के दिशा को दिखाएगा, और बल की दिशा फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम, धारा की दिशा फ्लेमिंग के दायां हस्त नियम, चुमके छत की दिशा पता करना है तो दाएं मैसबेल के दाएं हाथ का अंगूठा का नियम या क्रू का नियम न पढ़ाए थे, सब पढ़े हैं, क्या ना? मोटर बायां हस्त नियम, जनरेटर दायां हस्त नियम फ्लेमिंग का। अगला भाल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। अगला RNA और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन? RNA प्रोटीन बनाने में कौन प्लांट हार्मोन? RNA बना रहा, प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, यानी बॉडी का विकास हो रहा है, बॉडी का विकास हो रहा है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन यानी साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटो हम बताए थे कि पादप हार्मोन ऑक्सिन क्या है, पादप हार्मोन जिबरेलिन भी क्या है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन भी क्या है, पादप हार्मोन एब्सेसिक भी क्या है, पादप हार्मोन एथिलीन भी क्या है, पादप हार्मोन प्रोलिजेंस भी क्या है, पादप हार्मोन ट्राउमेटिन भी क्या है, पादप हार्मोन। पेड़ पौधा के तना की लंबाई और जल की लंबाई ऑक्सिन, और ऑक्सिन का खोज किया डार्विन, डार्विन ने खोज किया था 1880, और हम जानते हैं खरपतवारनाशी बनाया जाता है ऑक्सिन से, और बृहत मात्रा में बड़े आकार पर फल फूल का उत्पादन करने के लिए जिबरेलिन बौना पौधा को लंबा करने के लिए जिबरेलिन कोशिका विभाजन में, साइटोकाइनिन साइटो प्रोटीन निर्माण में, RNA और प्रोटीन का निर्माण में, साइटोकाइनिन वृद्धि रोधक, एब्सेसिक मंदक, एब्सेसिक बौनापन, एब्सेसिक एकमात्र गैसीय हार्मोन, एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन, एथिलीन एकमात्र गैसीय हार्मोन, एथिलीन फल पकाने वाला, एथिलीन फूल खिलाने वाला, फ्लोरोजेंस फूल खिलाने वाला, फ्लोरोजेंस घाव भरने वाला, ट्रामेटिन घाव भरने वाला, ट्रामेटिन सब लिखा पढ़ाए थे, इसलिए अभी बोल रहा है, तुम लोग पढ़ते देखना सब याद रहेगा, क्योंकि सब लिख के बताए थे, आज बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा राजघाट, महात्मा गांधी शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री सत्य स्थल, इंदिरा गांधी अभय घाट, मोरारजी देसाई किसान घाट, चौधरी चरण सिंह कर्मभूमि, सकल दयाल शर्मा वीरभूमि, राजीव गांधी समता स्थल, जजमन नारायण घाट, गुजाईलाल नंदा नारायण घाट, गुजाईलाल नंदा महाप्रयान, डॉक्टर राजेंद्र महाप्रयान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चित्रभूमि, भीमराव अम्बेडकर उदयभूमि, KR नारायण उदयभूमि, KR नारायण स्थल, ज्ञानेश्वर सिंह शांतिवन, संजय गांधी शांतिवन, अच्छा जवाहरलाल नेहरू भी पता है ना। आगे एस्किमो जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? ग्रीनलैंड। कहाँ पर? ग्रीनलैंड। ये जनजाति है वर्ल्ड की जनजाति है। आओ, विश्व की प्रमुख जनजाति, विश्व की प्रमुख, इसी तो बोलते शाम में देखो कि शाम में देखो कितना चिरविजन होता है, देख रहा समझ गया ना? तो आ जाओ, एस्किमो कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका, एस्किमो कनाडा, एस्किमो ग्रीनलैंड, एस्किमो साइबेरिया, एस्किमो दक्षिण अफ्रीका, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन युकाधीर, साइबेरिया युकाधीर, साइबेरिया युकाधीर, साइबेरिया माओरी, न्यूजीलैंड माओरी, न्यूजीलैंड माओरी, न्यूजीलैंड रेड इंडियन, अमेरिका रेड इंडियन, अमेरिका रेड इंडियन, अमेरिका एनू, जापान तुम ही है, तुम ही लोग है, एनू जापान, एनू जापान, बोरो अमेजन बेसी, बोरो अमेजन बेसी। ऑनलाइन वालों तुम लोग जो है कमेंट में बदमाशी करता है ना, कमेंट में तुम बदमाशी करता है, चेहरा देखो ने क्या है, अब बोलता है आई लव यू, तो जिसको तुम आई लव यू बोलता है ना वही सब है, डीपी खाली लगा है, ठीक है ना? बोरो अमेजन बेसी, अफरीदी पाकिस्तान, मसाई केनिया, मसाई केनिया यानी मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका माया, मैक्सिको माया सभ्यता भी, मैक्सिको बेदा, श्रीलंका बेदा, श्रीलंका समांग, मलेशिया बोर, दक्षिण अफ्रीका बोर, दक्षिण अफ्रीका बद्दू, अरब प्रायद्वीप बद्दू, अरब प्रायद्वीप मरुस्थल बद्दू, अरब प्रायद्वीप बदास, श्रीलंका बदास, श्रीलंका बद्दू, अरब प्रायद्वीप, अरे बद्दू नहीं कर, बद्दू करेगा, बद्दू ना है, बद्दू है, बद्दू, अरब प्रायद्वीप बांटू, दक्षिण मध्य अफ्रीका बांटू, दक्षिण मध्य अफ्रीका फुलानी,
अफ्रीका का नाइजीरिया फुलानी, अफ्रीका का नाइजीरिया पिग्मी, कांगो बेसिन पिग्मी, कांगो बेसिन, लैप्स फिनलैंड, जुलू, दक्षिण अफ्रीका, नटाल प्रांत में किर्गिज मलेशिया, फ्यूजामा, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ यानी कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ 1930 कहां हुआ? हैमिल्टन बोले तो कनाडा, लेकिन बोलेगा राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रमंडल का स्थापना औपचारिक तौर पर कब हुआ था? 1926 ठीक है ना। और भारत राष्ट्रमंडल सदस्य कब बना था? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? 1949 आधुनिक या विधिवत रूप से ठीक है ना, लंदन प्रेस के द्वारा ठीक है ना 1949 में राष्ट्रमंडल का स्थापना हुआ था। तो 26 हुआ था, लेकिन औपचारिक तौर पर हुआ था, लेकिन पूरी विधि पूर्वक 1949 में, और 1949 में ही भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। तो ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल खेल 1930, लेकिन प्रथम एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली से, और आधुनिक ओलंपिक 1896 ठीक है ना, और प्राचीन ओलंपिक 776 BC। ऑप्शन नंबर डी, कोई हार चीना है, जरा डिस्कशन नहीं, क्वेश्चन सोते भी जाना है ना ठीक है ना, क्वेश्चन इजी मिलेगा। चलो बताओ, महावीर जन्म स्थान उज्जैन, स्कूल कितना महाजन पर? 16, कितना महाजन पर? 16। कौन बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पद है? अंगुत्तर निकाय। कौन जैन ग्रंथ में 16 महाजन पद है? भगवती सूत्र। 16 महाजन पद में बिहार में कितना है? 3 गो। कितना है? 3 गो। मगध की राजधानी गिरिब्रज बोले तो राजगिरी, गिरी तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज यानी राज, गिरी अंका, चंपा बजिका, वैशाली कौशल का, श्रावस्ती काशिका, वाराणसी काशिका, वाराणसी वर्ष का, कौशाम्बी चेदिका, शक्तिमती मल्लिका, कुशावती मल्लिका, कुशावती उत्तरी पंचाल का, आहिस्त्र उत्तरी पंचाल का, आहिस्त्र दक्षिणी पंचाल का, काम्पिल दक्षिणी पंचाल का, काम्पिल उत्तरी अवंतिका, उज्जैन दक्षिणी अवंतिका, मासमती और दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद, तो कौन? अस्मक रानी, पोटन या पोटली कौन राज्य में है? महाराष्ट्र में। कौन राज्य में है? महाराष्ट्र में। कुरु का, इंद्रप्रस्थ मत्स्य, विराटनगर पाकिस्तान में, 2 गो पाकिस्तान में, 2 गो कम्बोज का, हाट गंधार का, तहसीला 16 खत्म, गिन लेना तुम बाद में ठीक है ना। अशोक ने किस राय पर आक्रमण किया था? तो कलिंग। कौन चीज? कलिंग पर 261 BC 261। अच्छा, अशोक का राज्याभिषेक बोलो, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 BC 269। और अशोक अपने राज्याभिषेक के केमे वर्ष लुम्बिनी गया था? पहले क्वेश्चन में कहने सुना तो कौन सी बोले? 8वें वर्ष बोल रहा है। केमा वर्ष लुम्बिनी गया था? हो गया गलत, 20वां वर्ष। अब शांत रहना। केमा वर्ष जो है बोल दिया गया था 10वां वर्ष। केमा वर्ष जो है कलिंग युद्ध किया था तब 8वां वर्ष। पहले झूठे बोलते क्वेश्चन बदल देंगे ठीक है ना, भड़काई का। तो कलिंग युद्ध कब किया था? केमा वर्ष 8वें वर्ष। 8वें बोल गए थे। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, और लुम्बिनी गए थे राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। अशोक कौन धर्म? कलिंग धर्म। भड़केगा बहुत धर्म। कौन धर्म? पकड़ा कलिंग धर्म। पहला कलिंग का रानी तोसली। चला अगला, भारत में पानी और सावधान कहाँ पर? बिहार में। यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। सबसे बड़ा पशु कहाँ पर है? भारत। सुनो, भारत क्या में ज्यादा है? भारत क्या में ज्यादा है ठीक है ना? पशुधन में प्रथम स्थान। भारत किसमें प्रथम स्थान है? प्रथम स्थान पशुधन में। भारत पशु तो दूध ना होगा, दूध में भारत, दूध में भारत, दूध में भारत, दूध में भारत, मसाला में भारत, मसाला में भारत, तिलहन में भारत, तिलहन में भारत, दलहन में भारत, दलहन में। प्रथम स्थान लिखा रहा है। धर्म दलहन में भारत, जूट में भारत, जूट में भारत, जूट में भारत, डाकघर में भारत, डाकघर में भारत। इसे बात याद रखना ठीक है ना। अभी मनोजाट अभ्रक में चीन आ गया आगे ठीक है ना। चीन मत कुछ हो जाएगा ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर चावल में, गेहूं में, सब्जी में, आलू में ठीक है ना, अभ्रक में, ये सभी में प्रथम चीन है, भारत दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। ज्यादा रहते याद ध्यान दे। अब सुनो बीएसएफ का स्थापना 1965, ITBP 1962, SSB 1963, CRPF 1939, बोतला फुटिया जी, CRPF 1939, और पहले इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स
1949 में 1949 में हो गया है। ये बिहार पुलिस फुटबॉल में पूछा है। क्राउन रिजर्व सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1949 में हो गया। CISF 1969 इसरो का भी 1969 दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत भी 1969 मानव पहली बार चंद्रमा पर कदम भी रखा था 1969 2014 में रखा है भाई। तो सब पहले यहाँ पर 14 बैंक में पढ़ा रहे हैं, कौन सी बैंक में यहाँ ध्यान दे। अब बताना है CRPF भी हो गया, CISF भी हो गया, असम राइफल्स 1835 असम राइफल 1835। और ये सभी याद रखना है, सब अर्धसेना बल में आता है। अर्धसैनिक बल ये क्या है? अर्धसैनिक बल जो है कौन मंत्रालय के अंतर्गत? अरे अर्धसेना बल किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो गृह मंत्रालय। लेकिन पूर्ण सेना 3 गो है। पूर्ण सेना जो है, पूर्ण सेना 3 गो है। एक आपका जल थल वायु, जल थल वायु, जल वाला नेवी, वायु वाला एयरफोर्स और थल वाला आर्मी। यही तीनों है रक्षा मंत्रालय का अधीन, रक्षा मंत्रालय के अधीन। बाकी ये सभी जितना ITBP होमगार्ड है ना, आपका जो है होमगार्ड हो गया है। अब जो करते हैं क्या करते हैं, NCC वगैरह करते हैं, ये सभी जो आता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत अर्धसैनिक बल है। तो बेला बिहार पुलिस अर्धसैनिक बल ना है बेला, कुछ ही बोल देगा। ऑप्शन नंबर यही राइट। आगे बढ़ाओ लाइन वालों। इससे सही तरीका क्या है? कल पढ़ाए 60% से पढ़ाए थे। समोच्च रेखाएं, समोच्च उच्चावास प्रदर्शन, उच्चावास दिखाने के लिए सबसे सही तरीका क्या है? समुच्च रेखा, इसी को बोलते हैं गंटूर रेखा। इंग्लिश में गंटूर या कभी कभी लिखा है कंटूर। समोच्च को इंग्लिश में बोलते हैं गंटूर या कंटूर रेखा, बखना नहीं है। हिंदी में समोच्च, इंग्लिश में गंटूर या कंटूर लिखा रहेगा। समझ गया ना? तो ऑप्शन नंबर ए अगला। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली, इंपोर्टेंट है, बहुत पर समझ चुका है। मणिकरण बिजली संयंत्र कहाँ है? भूतापीय ऊर्जा है। बिहार दरोगा 1275 में से पूछा था कि पूखा बारे में पूछा था। तो लद्दाख में कहा था, ये भी भूतापीय था। बिहार दरोगा 1275 में पूछा था, ये मैं से पूछा था, देख लेना मेरे पर। लेकिन मणिकरण बिजली भी बहुत बड़ा चुका है। ये भी भूतापीय है। क्या है? भूतापीय ऊर्जा है। तो ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। मणिकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बताओ भूतापीय ऊर्जा मणिकरण बिजली घर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अगला, शिवाजी द्वारा सर्वप्रथम जीता गया था। ये तो पहला तोरण 1000 पड़ता है, पक्का लेकर रहेगा। तोरण 1946। हाँ 19 नहीं करना है, 1646 हो जाएगा। तोरण क्या? तोरण के किरा शिवाजी का माँ का नाम ले, जीजाबाई शिवाजी का पिता का नाम साजी भोसले शिवाजी के राजनीतिक गुरु दादाजी कांडेव राजी और शिवाजी का धार्मिक गुरु रामदास दासबोध का लेखक रामदास राम। शिवाजी को पहाड़ी चुहा किसने कहा था? औरंगजेब। कौन कहा था? औरंगजेब। कौन कहे थे? शिवाजी ने सूरत को कितने बार लूटे थे? 2 बार। शिवाजी ने पहली बार सूरत को कब लूटे थे? 1600। दूसरी बार कब लूटे थे? 1670। बताया ना, पढ़ाने बहुत चाहिए लेकिन अभी नहीं। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। कौन कहे थे? शिवाजी ने सूरत को कितने बार लूटे थे? 2 बार। शिवाजी ने पहली बार सूरत को कब लूटे थे? 1600। दूसरी बार कब लूटे थे? 1670। बताया ना, पढ़ाने बहुत चाहिए लेकिन अभी नहीं। ऑप्शन नंबर सी। शिवाजी राज्याभिषेक कब करवाए थे? बताओ, शिवाजी राज्याभिषेक कब करवाए थे? 1674। मृत्यु कब हुआ था? 1680। ये पता ना है, फटाफट से बोलो, सब तो सिंपल बात है। अभी कॉमन सिंपल बात पूछ रहा है। बंग आंदोलन के बाद, ये तो ऐसे मार देगा। बंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग यानी बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन करने वाला दुर्जन व्यक्ति कौन था? करजन। कौन था? और बंग के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, या इसी को बंग आंदोलन, बंग और स्वदेशी आंदोलन यानी बंग आंदोलन का घोषणा किया गया। सुनिए यहाँ बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया। 19 जुलाई 1905। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुआ था 7 अगस्त 1905। लेकिन बंगाल विभाजन को लागू कर दिया था अंग्रेज, लागू कर दिया, नहीं माना, लागू कर दिया, प्रभावी कर दिया 16 अक्टूबर 1905। यही क्वेश्चन आया था आपका 21,391 पोस्ट बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया था, जिसमें डेटा साहित्य पूछा था 16 टू 1905। अच्छा, स्वदेशी आंदोलन का संकल्पना कौन दिया था? स्वदेशी आंदोलन का संकल्पना कौन दिया था? स्वदेशी आंदोलन का संकल्पना कौन दिया था? कृष्ण कुमार मित्र। किस पत्रिका में? तो संजीवनी पत्रिका किसका था? कृष्ण कुमार मित्र का। यह भी याद रखना है। क्या ना, इसका ऑप्शन नंबर बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911। वायसराय कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। अगला, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। पटना में किस राज्य में सिख गुरु जन्म हुआ था? ये ऐसी मार देगा। पटना में किस सिख गुरु जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। कब हुआ था? 1646। खालसा पंथ का स्थापना 1699। मृत्यु 1708। कहां पर?
नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र। कौन मारे? गुल खा नामक एक अफगानी मार दिया, चाकू मार दिए थे। अपने आप को सच्चा बादशाह, अपने आप को सच्चा बादशाह कौन कहे थे? गुरु गोविंद सिंह, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद, एक चीज कमेंट करो आप लोग, गुरु गोविंद सिंह के मां का नाम बताओ। गुरु गोविंद सिंह के मां का नाम? हाँ, गुरु गोविंद सिंह के मां का नाम गुजरी देवी, गुजरी। और पिता का नाम? अरे 9वें गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह का बचपन कहाँ बीता था? पटना साहिब। बचपन में पढ़ाई लिखाई सब बचपन कहाँ बीता था? पटना साहिब, ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला, अष्टाध्यायी भाषा के रूप में, मातृभाषा के रूप में। ऐसे दुनिया में सारी भाषा अंग्रेजी है, लेकिन अंग्रेजी जो किसी देश का मातृभाषा रूप में नहीं तो ऑफिशियल भाषा हो गया। लेकिन मातृभाषा के रूप में दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने भाषा तो मंदारिनी, चीनी, मंदारिनी। अब भारत में हिंदी, अब भारत में दूसरा बंगाली, अब बिहार में भोजपुरी ना। ऑप्शन नंबर। लेकिन बिहार का राष्ट्रीय भाषा पहला हिंदी, दूसरा उर्दू, ठीक है ना? अगला, इस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो 6 राज्य में ही विधान परिषद है। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 6 राज्य में ही है। और विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य, अरे 6 में है तो कौन में नहीं था? झारखंड में नहीं था। विधान परिषद न्यूनतम सदस्य 40, कितना? और विधान परिषद अधिकतम सदस्य तो उस राज्य के विधानसभा का 1/3 विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद में? विधान परिषद गठन किस अनुच्छेद में? 169 बोले है ना? क्या लिखा गया? 196, 169, फिर वही लिखा रहा है 169, और विधान परिषद संरचना 171, 100। लेकिन बात करेंगे विधानसभा, विधानसभा में न्यूनतम सदस्य 60, कितना? और विधानसभा अधिकतम सदस्य 500, कितना? 500। विधानसभा गठन तो 170, 116 लोकसभा जानता है ना? ये आपका 79 संसद, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, 89 जोड़ो जानता है ना? 89 जोड़ो। राज्य में संसद और केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल 168, सेंटर में राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद 169, सेंटर में लोकसभा और राज्य में 89 जोड़ो, है ना? विधानसभा 170, पता है? कब जो नहीं पता वो किए थे। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट। ऑनलाइन वाला आगे बढ़ते हैं। अला ये रहा। वर्तमान में कल पढ़ाए थे, कल से पढ़ाए थे, और कल हम बोले थे कि इंपोर्टेंट यार कल पर क्षमा गया ना, कि पता थोड़ा कल आ जाएगा, लेकिन यहाँ बोलते इंपोर्टेंट आ गया है ना? तो नेटिव मैरिज 1872 लड़कियों का न्यूनतम आयु 14 वर्ष किया गया था। लेकिन दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लड़कियों के शादी का न्यूनतम उम्र 12 वर्ष किया गया था। कल बताए थे कि शारदा एक्ट 1929 पढ़ाए थे कल। हरविलास शारदा लाए थे, जिसमें लड़की के लिए 14, लड़का के लिए 18। फिर पढ़ाए थे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसमें लड़की के लिए 18 और लड़का के लिए 21। कि लड़का लोग यहाँ बुढ़ाया जा रहा है, कैसे है? कितना है इसका? 91। कल बोला तो इंपोर्टेंट है, तो ध्यान दो, जहां बोलते वहां ध्यान देना है। भाग युक्त मिट्टी में उगता है। नमक में हेलो से हेलोजन बनाता है लवण, तो हेलो कौन चीज? और मरुस्थल 0, मरुस्थल उगने वाला 0, पानी में उगने वाला हाइड्रोफाइट, और लचीलापन और शुष्क में उगने वाला लचीला पौधा जो शुष्क स्थान पर उगता है सक्यूलेंट्स। इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और बॉडी को नियंत्रित, संतुलन और मुद्रा नियंत्रण, यानी हमारे ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने वाला पक्ष मस्तिष्क का सेरिबेलम। सेरिबेलम का नाम है अनुमस्तिष्क। ऐच्छिक क्रियाओं का, हमारे बॉडी के ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला, हमारे बॉडी को बैलेंस करने वाला सेरिबेलम का अन्य नाम है अनुमस्तिष्क। और सेरिब्रम बोलेगा तो अग्र मस्तिष्क। हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, 2/3 भाग सेरिब्रम, सोचने का केंद्र सेरिब्रम, मेमोरी पावर सेरिब्रम, याद करना सेरिब्रम, सपना देखना सेरिब्रम, पर्सनालिटी डेवलप सेरिब्रम, सेरिब्रम मैथमेटिक्स पावर, सेरिब्रम रीनिंग पावर, सेरिब्रम जीएस पावर, सेरिब्रम का नाम है प्रोमस्तिष्क, लेकिन सेरिबेलम बोल रहा है अनुमस्तिष्क। और मेंडुला ओब्लांगाटा अनैच्छिक क्रिया, छींकना, खांचना, उबासी लेना, अंगड़ाई लेना, आंख मिटकना, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिवहन अनैच्छिक है मेंडुला ओब्लांगाटा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला